हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है खुशी। खुशी का मतलब लोगों के लिए अलग अलग तरह से होता है। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी जैसी चीज़ें महसूस करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। कुछ थोड़े से ही चीज़ों में अपने को खुश कर लेते हैं। कुछ खुशियाँ नसीब भी नहीं होती हैं, वो ढूंढते फिरते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि खुशी को किस तरह से महसूस करने से आपको मिल सकती है। तो पहले मैं आपको अपना उदाहरण एक देती हूँ। देखिए, मैंने गले में जो ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप बांध रखी है, आप ये सोच रहे होंगे कि आप मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये वूलन स्ट्रिप है, लेकिन ये मैंने इसलिए बांध रखी है कि मुझे नेक पेन है। और ये नेक पेन मुझे करीब 3-4 महीनों से है। मैंने इसके लिए एलोपैथिक दवा ली, होम्योपैथिक दवा ली। पहले मैं एलोपैथिक दवा ले रही थी, तो उससे भी मुझे पेन में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर मैंने दवा ली, डॉक्टर के पास गई, 1 हफ्ते में मुझे आराम मिल गया। लेकिन फिर जैसे ही मैंने वो दवा खानी छोड़ी, नेक पेन फिर से शुरू हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि ये एलोपैथिक दवा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपको भी पता होगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एलोपैथिक दवा के। तो बहुत लंबे समय तक इसका सेवन करना भी उचित नहीं है। मैं बहुत अपने दिमाग में सोचती रही, क्या इलाज हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है। फिर मैंने उठाया अपना एक वूलन स्वेटर, और उसकी एक बाह, मतलब वो वूलन स्वेटर मेरा काफ़ी खिंच आ गया था, अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो मैंने उसकी एक बाह को काट के, और जहाँ से स्ट्रिप गले में आसानी से पहुँच जाए उतना चौड़ाई लेकर इसको बना लिया मैंने। और मुझे फर्स्ट डे से बहुत आराम हो गया। जब ये मेरा वार्म रहने लगा, पूरा नेक से लेके गले तक का हिस्सा, पूरा पीछे जो बैकबोन है वो हिस्सा पूरा कवर हो गया, तो मुझे नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे बहुत ही रिलीफ लगता है, कहीं से मुझे पेन नहीं नज़र आता है। तो ये छोटा सा काम मुझे इतनी बड़ी खुशी दे गया, जिसके लिए मैं डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी, दवाओं का सेवन कर रही थी, गर्म दवाओं का, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, जिसके लिए मैं, इस पेन के लिए मैं हज़ारों लाखों खर्च करने को तैयार बैठी थी, और वो ज़रा सा इस ब्लैक स्ट्रिप ने वो काम कर दिखाया। तो सोचिए कि ये बहुत ही छोटी सी मतलब चीज़ मैंने करी, उससे मुझे इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई। तो इसको कहते हैं वास्तविक खुशी, जिसने आपको बिल्कुल झंझोड़ के अंदर से रख दिया कि महसूस करो खुशी क्या होती है, एक्चुअल में खुशी क्या होती है। जिसको मैं हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काट के, उनकी गर्म दवाओं का दिया हुआ एलोपैथिक दवाओं का सेवन करके मैं वो खुशी नहीं पा सक रही थी, वो इसकी वजह से मुझे नसीब हो गई। तो ये तो मैंने आपके ऊपर, अपने ऊपर लागू करके दिखाया, आपको ये चीज़ बताया, मतलब ये तो मेरी वास्तविकता है, ये कोई कहानी नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बात एक व्यापारी की होती है। वो बहुत ही धनी व्यापारी होता है। वो हर दिन लाखों कमाता है, लेकिन हर दिन जब वो सुबह उठता है तो उसके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चलती रहती हैं। वो उसको अंदर से खुशी नहीं महसूस होती है। वो अपने कमाए हुए धन का उचित उपयोग नहीं कर पाता है। उसको कोई बुद्धि जैसी चीज़ें उसके अंदर रहती ही नहीं है। सिर्फ दिमाग उसका हमेशा कमाने-धमाने में लगा रहता है। उसको खर्च किस तरह करना उन पैसों का, इस बात का भी उसको ज्ञान नहीं होता है। तो उसने उस दिन सोचा कि आज मैं कुछ नहीं करूँगा अपने बिज़नेस के पर्पज़ से। आज मैं निकलूँगा खुशी ढूँढने। लोगों से पूछूँगा आखिर वो कैसे खुश रह लेते हैं, क्या फ़ॉर्मूला है खुशी का। तो उसने एक थैला उठाया, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के भरे, और निकल पड़ा वो खुशी की तलाश में। तो रास्ते में वो लोगों से जो भी मिलता, जो भी उसको समझ में आता, उससे पूछने लगता, भैया आप खुश हो कि नहीं? तो कहता, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में।
तो मुझे भी बताइए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मुझे भी वो फार्मूला बताइए। और उसके हाथ में थैला देख के लोग पूछते ये क्या है, कि ये सोने के सिक्के हैं। तो झट से वो लोग खुशी के फार्मूले बताने शुरू करते। अब वो तो ठहरा व्यापारी, वैसा बुद्धू इंसान तो था नहीं कि उसको समझ नहीं आया कि अगला क्या बोल रहा है। तो उसके लोगों की बातें उसके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो एक इंसान से दूसरा इंसान छोड़ता जा रहा था खुशी की तलाश में कि पूछे, लेकिन कोई उसको सही तरीके से जानकारी नहीं दे पा रहा था। लोग लालच में उसके आकर, उसके थैले के लालच में आकर उल्टा सीधा उसको सलाह देते, लेकिन उसको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक इंसान ने उसको बताया कि यहाँ एक फ़कीर रहते हैं, थोड़ी दूर में पेड़ के पास नीचे बैठते हैं चबूतरे पे, और वो अपने को बहुत ही नसीब इंसान समझते हैं। ना उनके आगे कुछ है, कोई है, ना पीछे कोई है, लेकिन फिर भी वो अपने को बहुत ही बड़ा खुश नसीब इंसान समझते हैं। आप वहाँ चले जाओ, आपको हो सकता है वहीं पर अपनी खुशियाँ मिल जाए। तो वो गया उस फ़कीर के पास, वो वहाँ बैठा हुआ था फ़कीर। तो जब अमीर आदमी वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि फ़कीर, आपका नाम तो बहुत सुना हुआ है लोगों से, और उन्होंने बताया है कि आप खुशियाँ आपको आपके चारों ओर घूमती हैं। आप खुशियों में मतलब विचरण करते रहते हैं। मुझे भी बताइए कि किस तरह से ये खुशी प्राप्त की जा सकती है। तो उस फ़कीर ने कहा कि ये क्या है हाथ में? फिर राजा का दिमाग ठनक गया कि ये भी एक लालची इंसान निकला। इसको भी वही थैले ही चाहिए लग रहा है। अभी वो सोच ही रहा था अपने दिमाग में, तब तक वो फ़कीर पूछते-पूछते उसके हाथ से थैला उसका छीनता है और जल्दी से दौड़ने लगता है, भागने लगता है। मतलब जैसे चोर भागते हैं ना सामान छीनकर, उस तरह। राजा को समझते देर नहीं लगी, वो तो सोच ही रहा था ये चीज़। उसने कहा, ए फ़कीर रुको, तुम इतने ढोंगी फ़कीर निकले। मेरा अनुमान तो बिल्कुल गलत निकला। लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया। ठहरो ठहरो, अभी मैं तुम्हें पकड़ता हूँ और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ। फ़कीर भागता रहा। वो अमीर आदमी को भगाता रहा अपने पीछे, और पूरा गोल चक्कर काटते काटते शहर का फिर वहीं चबूतरे के पास दौड़ता दौड़ता आया। और अमीर आदमी तो वैसे भी थोड़ा सा मोटा थुलथुल था, तो वो इतना उसको कवर नहीं कर पा रहा था डिस्टेंस। और फ़कीर जब वहाँ पे अपने पेड़ के नीचे वाले चबूतरे के पास पहुँचा तो उसके बगल में थोड़ी डिस्टेंस पे एक और पेड़ था, और वहीं पे थैला अपने चबूतरे पे उसने थैला फेंक दिया और फिर बगल वाले पेड़ के पीछे जाके छिप गया। जब अमीर आदमी दौड़ते दौड़ते वहाँ तक आया उसके चबूतरे तक, तो उसने देखा थैला वहाँ पड़ा हुआ है। उसने बहुत राहत की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया उस अमीर आदमी ने। हे ईश्वर, आप ही की कृपा से आज मेरे ये सोने से भरे सिक्के, मेरी जाने कितने सालों की कमाई मुझे मिल गई वापस। नहीं तो मैं आज कहीं का न रहता। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। ये फ़कीर तो आज मुझे ऊपर ही पहुँचाने वाला था। और वो ये सब सोच के अंदर ही अंदर ईश्वर को धन्यवाद कर रहा था कि भगवान, मेरे इतने सालों की कमाई इस थैले में थी, आपने आज मेरी रक्षा कर ली। तब तक वो फ़कीर जो छुपा हुआ था पेड़ के पीछे, वो बाहर निकलता है। राजा उसके रुक रुक रुक, तू यहीं छिपा हुआ है, अभी रुको। तो उसने कहा, ठहरो राजा ठहरो, मतलब ठहरो, अभी मैं आ रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या बात है। तो उसने कहा कि देखिए, मुझको गलत नहीं समझिए। उस फ़कीर ने कहा अमीर आदमी से कि आप के लिए मैंने ये इतना गलत बड़ा कदम उठाया। मैं आपका थैला छीन के भागा और मैंने ही ये थैला यहाँ रखा हुआ है। मैं आपका ये धन, आपको देख लीजिए, गिन लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं निकला है। और मैं आपको जिस खुशी की तलाश में आप निकले थे, वो आपको मैं महसूस कराना चाह रहा था। देखिए, मैं आपको महसूस हुई खुशी कि नहीं? राजा ने कहा, हाँ, बात तो तुमने पते की करी। ये खुशी तो मुझे क्या खुशी क्या महसूस हुई, मैं तो पूरे समझ लो कि मैं चारों धाम कर आया।
मुझे तो खुशी से बहुत बड़ी चीज़ें नसीब हो गई आज तो। और मुझे पता भी चल गया कि हाँ, आखिर खुशी ढूँढने से नहीं मिल सकती, माँगने से नहीं मिल सकती, किसी से पैसों से खरीदने से नहीं मिल सकती। खुशी कहाँ से मिल सकती है? महसूस करने से। उन छोटी-छोटी चीज़ों से महसूस करिए। आपकी देखिए, ये तो यहाँ ही मैं अभी इसके अमीर आदमी की बात ख़त्म करती हूँ यहीं पे फ़कीर की। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, जब मेरे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जब छोटे-छोटे से त्योहार आते हैं, बड़ा त्योहार तो 2 है ही है, दीपावली और होली। जब छोटे-छोटे त्योहार भी आते हैं, हर महीने पड़ते हैं, उसको हम थोड़ा-सा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन भी हम लोगों का मूड आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा फ्रेश महसूस करता है। इसीलिए व्रत त्योहार सब बनाए गए हैं कि आप अपनी रूटीन की लाइफ को जीते-जीते जब ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, तब ये छोटे से व्रत, ये छोटे से त्योहार आपको अपार खुशी दे देते हैं। आजकल एकल परिवार हो गया है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। बच्चे बाबा-दादी, नाना-नानी, बुआ, मौसी, चाचा सबके बीच में वो पल के बड़े होते थे। आज के एकाकी जीवन में बच्चों को वो सब नसीब नहीं है, वो छोटी-छोटी खुशियाँ। वो भी टूटते हैं, छोटे बच्चे आजकल टूटते हैं खुशियों के लिए। उनको वो खिलौने नहीं पसंद है जो उठा के वो पटक देते थे और उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। आज महँगे-महँगे खिलौने हैं, वो बच्चों को खरीद तो दिए जाते हैं, पर उनको 50 हिदायतें दी जाती हैं कि इसको ऐसे रखना, वैसे रखना, इधर रखना, उधर रखना। बच्चे फिर उसको छूते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि अगर ज़रा-सा भी इसमें खरोंच आई तो मुझे मार पड़ जाएगी, मुझे डाँट पड़ जाएगी। और वहीं वो 2 रुपए के खिलौने, 1 रुपए के खिलौने हर दिन खरीदे, हर दिन तोड़ते थे। उससे ना उनको प्रभाव पड़ा, ना उनके पेरेंट्स को प्रभाव पड़ता था। तो देखिए, मैं अभी इस बात को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी बातों का मतलब आपको समझ लेना चाहिए। खुशियाँ ढूँढने से नहीं मिलेंगी, खुशियाँ सिर्फ़ महसूस करने से मिलेंगी और महसूस करने के लिए आपको खुशियों के पीछे भागना नहीं है। खुशियाँ खुद आएँगी आपके पास, आपको महसूस कराने के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी और भी वीडियोस देखिएगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ वहाँ पे मिलेंगी। सो थैंक यू वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स।